ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उस कथा का नाम है हनुमान चालीसा पढ़ते समय ये 7 गलतियां बिल्कुल मत करना, वरना जीवन बर्बाद कर देती हैं। आप लोग इस कथा को पूरा पढ़ें, शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ना। आप स्किप मत करना, अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की कथा। श्रद्धा है तो सिद्धि है, लापरवाही है तो प्रभाव कम है। हनुमान चालीसा केवल 40 चौपाइयों का एक स्रोत नहीं है, यह भक्ति, शक्ति और संरक्षण का जीवन स्रोत है। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी और तब से लेकर आज तक करोड़ों लोग इसे श्रद्धा से पढ़ते आए हैं। लेकिन एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यदि हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली है तो कई लोग इसे रोज पढ़कर भी जीवन में अपेक्षित परिवर्तन क्यों नहीं देख पाते? उत्तर अक्सर बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारी साधना की विधि में छिपा होता है। भक्ति में सबसे पहली आवश्यकता है श्रद्धा और सजगता। जब पाठ केवल आदत बन जाता है तब उसका प्रभाव कम होने लगता है। अब समझते हैं पहली बड़ी गलती। पहली गलती, बिना मन लगाए केवल यांत्रिक पाठ करना। कई लोग सुबह जल्दी में या रात को थकान में हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। शब्द निकलते रहते हैं पर मन कहीं और होता है, मोबाइल पर, ऑफिस के तनाव पर, परिवार की चिंता पर। याद रखिए, भगवान शब्द नहीं सुनते, भाव सुनते हैं। यदि मन भटका हुआ है तो चौपाइयाँ केवल ध्वनि बन जाती हैं, पर यदि मन जुड़ा है तो एक एक पंक्ति ऊर्जा बन जाती है। जब हम कहते हैं बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, तो यह केवल उच्चारण नहीं होता चाहिए, यह आत्मसमर्पण होना चाहिए। यांत्रिक पाठ का परिणाम क्या होता है? धीरे धीरे हम सोचने लगता है, मैं तो रोज पढ़ता हूँ फिर भी कुछ नहीं बदल रहा, और वहीं से श्रद्धा कमज़ोर होने लगती है। भक्ति का नियम सरल है, कम पढ़ो पर ध्यान से पढ़ो, एक बार पढ़ो पर मन से पढ़ो। दूसरी गलती, शुद्ध उच्चारण और अर्थ की उपेक्षा। कई लोग वर्षों से चालीसा पढ़ रहे होते हैं पर उन्हें यह नहीं पता कि कंचन बरन विराज सुबेसा का अर्थ क्या होता है। जब अर्थ समझ में आता है तब शब्द जीवंत हो जाते हैं। जब अर्थ नहीं समझते तो पाठ सतही रह जाता है। उच्चारण की शुद्धता की भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंत्र और स्रोत ध्वनि विज्ञान पर आधारित होते हैं। गलत उच्चारण से पाप नहीं लगता पर प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे सही पाठ सीखना, अर्थ समझना और फिर श्रद्धा से पढ़ना आवश्यक है। तीसरी गलती, पाठ को समस्या समाधान का टोटका बना देना। कुछ लोग केवल संकट में चालीसा पढ़ते हैं। काम अटक गया, चालीसा। डर गया, डर लग रहा है, चालीसा। कोर्ट केस है, चालीसा। यह गलत नहीं है, पर यदि संबंध केवल स्वार्थ पर आधारित हो जाए तो भक्ति गहरी नहीं हो पाती। हनुमान जी केवल संकट मोचन नहीं, आदर्श भक्त भी हैं। उनकी चालीसा पढ़ना केवल समस्या हटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर शक्ति, विनम्रता और सेवा भाव जगाने के लिए होना चाहिए। जब पाठ केवल इच्छा पूर्ति का माध्यम बन जाता है तब साधना सीमित हो जाती है।
अगली 4 गंभीर गलतियों और उनका गहरा प्रभाव। पहले भाग में हमने समझा कि यांत्रिक पाठ, अर्थ की अनदेखी और केवल स्वार्थ के लिए पाठ करना भक्ति की शक्ति को कम कर देता है। अब आगे समझते हैं वे गलतियां जो साधक को भीतर से कमज़ोर कर सकती हैं। चौथी गलती, अशुद्ध स्थान और असावधान अवस्था में पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ एक पवित्र साधना है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान स्थान देखकर कृपा करते हैं, पर साधक का मन वातावरण से प्रभावित होता है। यदि हम शोरगुल, गंदी जगह या लेटे लेटे बिना जागरूकता के पाठ कर रहे हैं तो मन स्थिर नहीं हो पाता। भक्ति में आसन, स्थिति और सजगता का महत्व इसलिए है ताकि मन एकाग्र रहे। लेटकर आलस्य में पढ़ना या टीवी, मोबाइल देखते हुए पाठ करना यह श्रद्धा की कमी को दर्शाता है। कम समय हो तो भी सीधे बैठकर ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। पढ़ना अधिक प्रभावी है। 5वीं गलती, पाठ के साथ जीवन में परिवर्तन ना लाना। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? शक्ति नहीं, विनम्रता। जब हम पढ़ते हैं रामदूत अतुलित बलधामा, तो यह केवल उनकी महिमा नहीं, हमारे लिए प्रेरणा भी है। यदि चालीसा पढ़कर भी क्रोध, अहंकार, झूठ और आलस्य जीवन में वैसे ही बने रहें तो पाठ का प्रभाव अधूरा रह जाता है। भक्ति का अर्थ है भीतर परिवर्तन। यदि हम सेवा, सत्य और अनुशासन को जीवन में नहीं उतारते तो केवल पाठ करने से चमत्कार की अपेक्षा करना व्यर्थ है। 6ठी गलती, संख्या का अहंकार। कुछ लोग कहते हैं मैंने 108 बार चालीसा पढ़ी, मैं रोज़ 11 बार पढ़ता हूँ। संख्या अच्छी है, अनुशासन भी अच्छा है, पर यदि भीतर अहंकार आ गया है, मैं बड़ा भक्त हूँ, तो साधना उल्टी दिशा में जाने लगती है। हनुमान जी स्वयं कहते हैं, सब पर राम तपस्वी राजा। वे स्वयं को कभी केंद्र में नहीं रखते, हमेशा श्री राम को रखते हैं। सच्चा पाठ वह है जो विनम्रता बढ़ाए, ना कि प्रतिष्ठा। 7वीं गलती, भय से पाठ करना, प्रेम से नहीं। कई लोग डर के कारण चालीसा पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ी तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, अगर एक दिन छूट गई तो दोष लगेगा। यह मानसिकता भक्ति को भय में बदल देती है। हनुमान की करुणा में है, दंड देने वाले देवता नहीं। यदि एक दिन छूट जाए तो अपराध बोध में डूबने के बजाय अगले दिन श्रद्धा से पढ़ें। भक्ति प्रेम का मार्ग है, भय का नहीं। अब इन 7 गलतियों को एक सूत्र में समझें। बिना मन लगाए पाठ, अर्थ और उच्चारण की उपेक्षा, स्वार्थपूर्ण उद्देश्य, असावधान और अशुद्ध अवस्था, जीवन में परिवर्तन का अभाव, संख्या का अहंकार, भय आधारित भक्ति। इनमें से कोई भी गलती धीरे धीरे साधना की गहराई को कम कर सकती है। जीवन बर्बाद शब्द का अर्थ यहाँ यह है कि यदि हम केवल बाहरी पाठ में उलझे रहे और भीतर बदलाव ना आए तो आध्यात्मिक अवसर खो सकते हैं। सही विधि क्या है? आदर्श पाठ का गहरा रहस्य क्या है? अब तक हमने 7 प्रमुख गलतियों को समझा, लेकिन केवल गलती जान लेना पर्याप्त नहीं। प्रश्न यह है, सही तरीका क्या है? ऐसा कैसे पढ़ें कि पाठ जीवन बदलने वाला अनुभव बन जाए? सबसे पहले समझिए, हनुमान चालीसा केवल चौपाइयों का संग्रह नहीं, यह एक आध्यात्मिक साधना है और इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने गहरे भाव और अनुभूति से की थी। इसलिए इसे भी उसी भाव से पढ़ना आवश्यक है। नंबर 1, पाठ से पहले मन की तैयारी। पाठ शुरू करने से पहले 1 या 2 मिनट आंखें बंद करके बैठें। तेज श्वास को सामान्य करें। मन को कहें, अब यह समय केवल भगवान के लिए है।
जब मन शांत होना होगा तब चौपाइयाँ भीतर उतरेंगी। जल्दी में किया गया पाठ आधा प्रभाव देता है, शांत मन से किया गया पाठ कई गुना फल देता है। नंबर 2, अर्थ समझकर पढ़ना। यदि संभव हो तो प्रत्येक चौपाई का अर्थ जानें। जब आप पढ़ते हैं माँ नासै रोग हरै सब पीरा, तो समझें कि यह केवल शारीरिक रोग की बात नहीं, मानसिक पीड़ा की भी बात है। अर्थ समझने से पाठ संवाद बन जाता है, अन्यथा यह केवल रटने जैसा रह जाता है। नंबर 3, आसन और दिशा का ध्यान। सीधे बैठकर रीढ़ सीधी रखकर पढ़ें। संभव हो तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि मन को अनुशासित करने का तरीका है। लेटकर या चलते फिरते पढ़ना तभी करें जब कोई और विकल्प ना हो, पर आदर्श स्थिति बैठकर सजग होकर ही है। संख्या से अधिक भाव। यदि आप एक बार पढ़ें पर मन से पढ़ें तो वह 11 बार यांत्रिक पढ़ने से अधिक प्रभावी हो सकता है। कई लोग सोचते हैं आज 7 बार पढ़ना है, जल्दी पूरी कर लूं। यह दृष्टिकोण साधना को प्रतियोगिता बना देता है। हनुमान जी को गिनती नहीं, सच्चाई चाहिए। नंबर 5, पाठ के बाद चिंतन। चालीसा पढ़कर तुरंत उठकर मोबाइल देखने ना लग जाएं। 1-2 मिनट शांति से बैठें, सोचें आज की कौन सी पंक्ति मुझे सबसे अधिक छू गई। यदि एक पंक्ति भी जीवन में उतर जाए तो वही सच्चा फल है। नंबर 6, जीवन में गुण उतारना। हनुमान जी के 3 प्रमुख गुण याद रखें। नंबर 1, भक्ति, नम्रता, सेवा। यदि पाठ के बाद व्यवहार में सुधार नहीं आया तो साधना अधूरी है। कम बोलना, क्रोध कम करना, सत्य बोलना, सेवा करना, यही चालीसा का वास्तविक प्रभाव है। नंबर 7, नियमितता और प्रेम। नियमितता आवश्यक है पर कठोरता नहीं। यदि एक दिन छूट जाए तो अपराध बोध में ना डूबें। अगले दिन दुगने प्रेम से पढ़ें। भक्ति में निरंतरता महत्वपूर्ण है पर दबाव नहीं। अब एक गहरी बात समझिए, चालीसा पढ़ना समस्या हटाने का उपाय नहीं, यह स्वभाव बदलने की प्रक्रिया है। यदि स्वभाव बदल गया तो समस्याएं स्वतः हल होने लगती हैं। हनुमान चालीसा के गुप्त आध्यात्मिक प्रभाव और इसका वास्तविक फल। अब तक हमने गलतियां और सही विधि समझ ली। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि सही भाव से हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो वास्तव में क्या होता है? क्या सचमुच जीवन बदल सकता है? उत्तर है हाँ, पर बदलाव बाहर से पहले भीतर शुरू होता है। नंबर 1, भय का क्षय, फियर डिसॉल्व। हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा गया है? क्योंकि उनका स्मरण मन के भय को तोड़ता है। जब हम पढ़ते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो इसका केवल अर्थ अदृश्य शक्तियाँ नहीं है। भूत बीते हुए दुख, पिशाच भविष्य की चिंता। चालीसा का नियमित पाठ मन को वर्तमान में स्थिर करता है। डर धीरे धीरे कम होने लगता है। नंबर 2, आत्मविश्वास और साहस। हनुमान जी शक्ति के प्रतीक हैं, पर वह इस शक्ति अहंकार से नहीं, समर्पण से आई। जब हम पढ़ते हैं अतुलित बल धामा, तो यह शक्ति हमारे भीतर भी जागती है। धीरे धीरे व्यक्ति निर्णय लेने में मजबूत होता है, नकारात्मक सोच कम होती है, अंदर एक भरोसा आता है, मैं अकेला नहीं हूँ। नंबर 3, बुद्धि की शुद्धि। चालीसा की शुरुआत ही होती है बुद्धिहीन तनु जान के। यह पंक्ति हमें विनम्र बनाती है। जब हम स्वीकार करते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित है
तभी सही दिशा मिलती है। नियमित पाठ से मन की उलझनें कम होती हैं, विचार स्पष्ट होने लगते हैं, गलत निर्णयों की संख्या घटती है। नंबर 4, नकारात्मक आदतों का क्षरण। यदि कोई व्यक्ति क्रोधी है, आलसी है या जल्दी निराश हो जाता है, तो नियमित और सजग पाठ धीरे धीरे इन प्रवृत्तियों को कम करता है। क्यों? क्योंकि हम जिस का बार बार स्मरण करते हैं, वही गुण भीतर विकसित होता है। हनुमान जी की छवि, सेवा, शक्ति, समर्पण जब रोज मन में उतरती है तो स्वभाव बदलने लगता है। नंबर 5, अदृश्य संरक्षण का अनुभव। कई भक्तों का अनुभव है कि कठिन परिस्थितियों में भी कोई अदृश्य सहारा मिला। यह अंधविश्वास नहीं, मन की दृढ़ता का परिणाम है। जब मन स्थिर और विश्वास से भरा होता है तो परिस्थितियां उतनी भयावह नहीं लगती। नंबर 6, आध्यात्मिक उन्नति। चालीसा केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं है, यह हमें सेवा और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाती हैं। हनुमान जी स्वयं आदर्श भक्त हैं। उनका स्मरण हमें भगवान की ओर मोड़ता है, स्वयं की ओर नहीं। परंतु यह एक चेतावनी भी, यदि कोई व्यक्ति गलतियों के साथ पाठ करता रहे, यांत्रिकता, अहंकार, भय, स्वार्थ, तो वह इन गहरे प्रभावों से वंचित रह सकता है। यही अर्थ है, जीवन बर्बाद हो सकता है, क्योंकि अवसर तो मिला पर हमने गहराई नहीं पकड़ी। अंतिम निष्कर्ष, सच्ची भक्ति क्या है और साधक के लिए अंतिम संदेश। अब इस पूरे विषय का सार समझ लेते हैं। हनुमान चालीसा कोई जादुई मंत्र पुस्तिका नहीं है जिसे पढ़ते ही जीवन में चमत्कार हो जाए। यह एक साधना है और साधना का अर्थ है निरंतर आंतरिक परिवर्तन। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने केवल शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में की थी, इसलिए इसका फल भी अनुभव से ही मिलता है, केवल उच्चारण से नहीं। जीवन बर्बाद का वास्तविक अर्थ यह वाक्य डराने के लिए नहीं है। इसका अर्थ है, यदि हम इतनी महान साधना को केवल आदत, दिखावा या स्वार्थ का साधन बना दें तो हम उसके वास्तविक लाभ से वंचित रह जाते हैं। समस्या चालीसा में नहीं, हमारे दृष्टिकोण में होती है। यदि हम बिना मन लगाए पढ़ें, अर्थ समझे बिना पढ़ें, केवल संकट के समय पढ़ें, केवल जीवन में कोई बदलाव ना लाएं, संख्या का अहंकार करें या भय से पढ़ें, तो भक्ति गहराई नहीं पकड़ती। सच्चा उद्देश्य क्या है? हनुमान चालीसा का वास्तविक उद्देश्य है मन को निर्भय बनाना, बुद्धि का शुद्ध करना, अहंकार को गलाना, सेवा और समर्पण जगाना, भगवान से संबंध मजबूत करना। जब आप पढ़ते हैं, राम काज करवे को आतुर, तो यह केवल हनुमान जी का गुण नहीं, आपके जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। साधक के लिए 5 अंतिम सूत्र। नंबर 1, कम पढ़ो पर मन से पढ़ो। एकाग्रता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 2, अर्थ समझकर पढ़ो। हर चौपाई एक संदेश है। नंबर 3, नियमित रहो पर कठोर नहीं। यदि एक दिन छूट जाए तो अपराध बोध नहीं, अगला दिन श्रद्धा से। नंबर 4, जीवन में गुण उतारो, क्रोध कम हो, विनम्रता पढ़ें, यही असली फल है। नंबर 5, प्रेम से पढ़ो, डर से नहीं। हनुमान जी करुणामय हैं, दंड देने वाले नहीं। अंतिम आध्यात्मिक रहस्य, जब तक हम केवल शब्द पढ़ते हैं तब तक परिवर्तन सीमित है। जब शब्द हृदय में आ जाते हैं तब जीवन बदलने लगता है। हनुमान चालीसा का प्रभाव बाहर से पहले भीतर दिखता है। विचार बदलते हैं,
दृष्टिकोण बदलता है और धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलती प्रतीत होती हैं। अंतिम संदेश। चालीसा पढ़ना लक्ष्य नहीं है, चालीसा के भाव में जीना लक्ष्य है। यदि आपके भीतर साहस, सेवा, समर्पण और श्रद्धा बढ़ रही है तो समझिए पाठ सफल है। यदि नहीं तो विधि सुधारिए, भावना सुधारिए। भक्ति में सुधार संभव है, देर कभी नहीं होती। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भक्तजनों, ये हनुमान जी की कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय हनुमान ज़रूर लिखें। ओम नमः शिवाय। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।